हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस सेशन हमने चैप्टर 5 मोर ऑन एमएस वर्ड 2007 का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया था। आज की सेशन में हम चैप्टर 5 मोर ऑन एमएस वर्ड 2007 के ऊपर लैब एक्टिविटी करने वाले हैं, ताकि जो आपने पिछला थ्योरी पोर्शन किया है वो और भी ज़्यादा प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड के साथ। तो आपको लैब एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 36 पर, जिसे आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। मैं एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा और आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लेट्स ओपन योर मैन स्क्रीन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्टिविटी करना। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन दिखने लगती है। इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, सिंगल लेफ्ट क्लिक से काम चलाना है। देन ऑल प्रोग्राम पर भी सिंगल लेफ्ट क्लिक करना है। देन व्हाट यू विल डू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑप्शन पे जाएंगे आप और यहाँ से चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, सिंगल लेफ्ट क्लिक। तो इस तरीके से आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओपन हो जाता है। नाउ आपको रूलर सेट करना है। तो रूलर सेट करने के लिए आप क्या करोगे, इस ऊपर वाले मार्जिन पे जाओगे, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक एरो आएगा ये इस तरीके से। अब मार्जिन को आप मूव ऑन कर सकते हो, जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हो, पर मुझे इतने में सेट करना है तो मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। नाउ अप्लाई पेज हेडर। अब आपको पेज हेडर अप्लाई करना है। पेज हेडर अप्लाई करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ से क्या करना है, हेडर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं हेडर ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ और फर्स्ट ऑप्शन ब्लैंक वाला ही चूज कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पर आपको टाइप करना है ABC देन पब्लिक स्कूल देहरादून। नाउ तो ABC पब्लिक स्कूल देहरादून। नाउ इसके बाद आपको जब हेडर अप्लाई हो जाए तो इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। नाउ अब आपको क्या करना है, डिवाइड द पेज इनटू 2 कॉलम। अब आपको पेज को 2 कॉलम पे डिवाइड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जाओगे पेज लेआउट ऑप्शन पे। यहाँ पेज लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद वहां पर आपको चूज करना है कॉलम। देख सकते हैं कॉलम, यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 2 पर क्लिक कर देना। तो मैं 2 पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा पेज डिवाइड हो चुका है 2 कॉलम पे। ठीक है। नाउ सेट लाइन स्पेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द पेज टू डबल। अब लाइन स्पेसिंग प्रॉपर्टी को भी आपको डबल पर सेट करना है। ठीक है, कितने पे सेट करना है, डबल पर सेट करना है। नाउ आप इसके लिए क्या करोगे, होम टैब पे जाओ और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, ये देखिए। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ डबल पर क्लिक कर दीजिए। ये ऑलरेडी डबल है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं होता तो आप कितने पे क्लिक करते, डबल पर। नाउ अब यहाँ पर आपको टाइप करना है डेट शीट। टाइप करिए डेट शीट। डेट शीट। नाउ इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए डेट शीट टाइप करने के बाद एंड मेक इट बोल्ड। इसको बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड के बाद इस पे अंडरलाइन भी कर लीजिए एंड इसका साइज कर दीजिए 18। कितना करना है साइज, 18। नाउ प्रेस द एंटर की। उसके बाद आपको एंटर की प्रेस कर देना है। नाउ सेट 3 tabs इन द फर्स्ट कॉलम टू अलाइन सीरियल नंबर, सब्जेक्ट एंड डेट। तो अब आपको सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और डेट टाइप करनी है। तो टाइप करिए। उसके लिए सबसे पहले आप ये अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे फॉन्ट छोटा रखना है, 14 रखना है, ताकि मैं डेट शीट से अलग आइडेंटिफाई कर पाऊँ। देन टाइप सीरियल नंबर, देन प्रेस टैब, then type subject and then last one is date. Now अब इसके बाद आप क्या करोगे, टैब बटन से क्या होता है, ज़्यादा स्पेस आ जाते हैं और हम अलग अलग डेटा को रख पाते हैं दूर दूर। तो ये है टैब बटन का काम जो हमने कर लिया। नाउ एंटर द डेटा यूजिंग टैब। अब हम टैब का यूज़ करके डेटा भी इनपुट करेंगे। तो हम 2-3 लोग का डेटा लिख लेते हैं। फर्स्ट में लिख लेता हूँ
इंग्लिश का। सो मुझे अब बोल्ड नहीं चाहिए है तो मैं बोल्ड ऑप्शन हटा दूंगा। देखिए माउस कर्सर में जाऊंगा, बोल्ड ऑप्शन हटा दूंगा। देन विल क्लिक 1 और यहाँ पे मैं फिर टैब बटन क्लिक करूंगा एंड देन विल टाइप इंग्लिश एंड देन अगेन टैब बटन और यहाँ पे मुझे लिखना है 23 अप्रैल। तो 23 लिखने के बाद मुझे सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज मुझे 3 लिखना है। तो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन कहाँ है, ये सब स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं इसे, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ क्लिक करिए एंड टाइप 3 लिख दिया। देन उसके बाद आप टाइप करोगे अप्रैल। देन इस ऑप्शन को हटा दीजिए एंड टाइप अप्रैल। नाउ टाइप सेकेंड डेटा, मैं मैथ्स लिख लेता हूँ। प्रेस ऑन टैब की, टाइप मैथ्स या मैथ। देन अगेन अब मैं बार बार टाइप नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा इसको, कॉपी, और नीचे आके टैब बटन पे क्लिक करिए एंड पेस्ट इट। तो यहाँ पे मुझे डेट क्या चाहिए थी, 24। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 में जाकर बैक स्पेस से मिटा दूंगा एंड विल टाइप 24। ऊपर मेरा 3 की जगह क्या कर लूँगा मैं, TH। तो फिर से ऑप्शन चूज़ करिए, टाइप TH 24 अप्रैल। नाउ मैं लास्ट डेटा 6th वाले डेटा को मैं 3rd नाम दे देता हूँ, लिखता हूँ IT। आप पूरा डेटा बनाइएगा, फिलहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको 3 ही डेटा ले रहा हूँ। देन IT, देन अगेन मैं कॉपी कर लूँगा ताकि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े एंड विल टेक टैब की एंड पेस्ट इट। और यहाँ पे मैं कितना लिखूँगा, 29 अप्रैल। तो 24 में 4 बस को चेंज करना पड़ेगा एंड 29 अप्रैल। तो ये मैंने डेटा लिख लिया है अभी 3 लोगों का, बाकी आप पूरा लिखेंगे। नाउ इंसर्ट कॉलम ब्रेक एंड एंटर द हेडिंग जनरल इंस्ट्रक्शन। तो मैंने कॉलम ब्रेक, सो नाउ इतना डेटा एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, कॉलम ब्रेक। तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे, जहाँ से आपने कॉलम को ब्रेकअप किया था वहीं जाना है, 2 पार्ट में डिवाइड किया था वहीं जाना। आपको पेज लेआउट में जाना है, वहाँ पर एक ब्रेक ऑप्शन आता है, इसको चूज़ करना है एंड यहाँ पर आपको कॉलम को ब्रेक करना है, तो कॉलम पे क्लिक कर देना। तो ये कॉलम ब्रेक आ गया। देन टाइप जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को टाइप करें, देन जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो मैंने जनरल इंस्ट्रक्शंस लिख लिया। नाउ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद आपको क्या करना है, यूज़ फॉर्मेट पेंटर टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द हेडिंग डेटा शीट। तो जो डेटा शीट में आपने कॉपी किया था फॉर्मेट, उसको जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी अप्लाई करना। तो आप क्या करोगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या करोगे, सिर्फ तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे। तो क्या करना है, टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द डेटिंग अप्लाई इट ऑन द। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे। सो जो डेट शीट में फॉर्मेट है उसको जनरल इंस्ट्रक्शंस में लाना। तो आप क्या करोगे, पहले डेट शीट को सेलेक्ट कर लो, देन गो ऑन होम टैब। मैं होम टैब पे जाता हूँ, यहाँ से चूज़ करूँगा क्या, फॉर्मेट पेंटर। तो चूज़ करिए फॉर्मेट पेंटर और इधर पे आने के बाद सिर्फ इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में भी क्या हो गया है, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू जो फॉर्मेट डेट शीट में था वही आ गया है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे डेटा एंटर नहीं कर रहा हूँ नीचे का, आप डेटा एंटर कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, एंटर क्लिक करोगे और डेटा आराम से लिख सकते हो। नाउ आपको क्या करना है, फाइंड द वर्ड IT एंड रिप्लेस इट विद ड्राइंग। अब फाइंड ऑप्शन का यूज़ करना है और रिप्लेस कर देना है किससे, फाइंड ऑप्शन को ओपन करके क्या करोगे आप, IT वर्ड लिखोगे फाइंड में, देन उसको फाइंड करने के बाद वो उसको रिप्लेस कर दोगे ड्राइंग वर्ड से। सो इट्स ऑल्सो ईजी, simply go on find and replace option। so पहले find कर लेते हैं। find क्या करना है आपको, तो replace भी करना है, तो पहले find करो। find क्या करना है, IT and replace किससे करना है, तो IT कैपिटल में है, मैं IT कैपिटल में लिख लेता हूँ, IT
देन रिप्लेस किससे करना है मुझे, ड्राइंग से। थर्ड कॉलम में देख पा रहे होंगे आप, तो मैं इसे रिप्लेस करूँगा ड्राइंग से। सो DRAWING, और मुझे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। सो रिप्लेस कर देता हूँ, सीधे बटन पे क्लिक करता हूँ रिप्लेस की। सो रिप्लेस, और ये मैंने रिप्लेस कर लिया। सो इन दिस वे यू कैन रिप्लेस। सो नाउ यू कैन सेव द फाइल। सेव द फाइल आपको आता है अच्छे से, कैसे करते हैं, गो ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन सेव, एंड लैब एक्टिविटी नाम से ही सेव कर देता हूँ। एंड इन दिस वे यू कैन डू दिस एक्टिविटी सेव। सो नाउ आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। ओके, सो इजी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। देन सो आपको ये एक्टिविटी अब ट्राई करनी है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। सो गाइस थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।